अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 19 नाइट्रोजन एंड सल्फर का लेक्चर नंबर 4 को बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारी डिस्कशन है ये उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हमने किस चीज के बारे में पढ़ना है? मेटल्स के बारे में पढ़ना है। मेटल्स क्या होते हैं? धातुओं को बच्चों मेटल्स कहते हैं। जैसे आपके जहन में या किसी लफ्ज को आप पढ़ते हैं कि दैट इज ए मेटल, तो फौरन हमारे माइंड के अंदर जो तस्वीर आती है वो सोना, चांदी, लोहा, इनकी तस्वीरें आना शुरू हो जाती हैं। तो आप सोचते हैं सिर्फ यही मेटल्स हैं, लेकिन हकीकत में बेटा मेटल्स हमारे पास बहुत सारे हैं। अब ये जो मेटल्स होते हैं इनकी डेफिनेशंस क्या है आप समझते हैं? जिसके अंदर से करंट गुजर जाता है, जिसे आप शीट बना लेते हैं, जिसकी आपने तारें बना लेते हैं, उसे आप मेटल कहते हैं। लेकिन केमिस्ट्री कहती है मेटल वो होगा जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता होगा। तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं, व्हाट इज मेटल? तो आप कहते हैं ए सब्सटेंस। तो ये बेटा क्या होगी? आपके पास कोई भी चीज होगी ए सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी, विच हैव टेंडेंसी, जिसके अंदर बेटा ये खसूसियत होती है, ये उसके अंदर टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन, टू लूज इलेक्ट्रॉन, के वो लूज करेगा, किस चीज को करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। इस कॉल्ड मेटल, तो आप इसे मेटल्स कहेंगे। कैसे बच्चों? जैसे आपके पास सोडियम है, पोटाशियम है, सोना है, चांदी है, लोहा है, कॉपर है, ऑल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इन सब की ये खसूसियत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, तो आप इन्हें मेटल्स कहते हैं। तो अब आप कहते हैं कि व्हाट आर मेटल्स, के मेटल्स आपके पास जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उन्हें मेटल्स कहते हैं। अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल को देखें, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर आपने 118 एलिमेंट्स अरेंज किए हुए हैं, ये आपके पास बेटा क्या होगा? पीरियोडिक टेबल है। इसके अंदर हमने 118 एलिमेंट्स जो है इसके अंदर पाए जा रहे हैं पूरी कायनात के अंदर। तो इसके अंदर पाए जाने वाले जो मेटल्स की तादाद होती है, जो मेटल्स बेटा यहाँ पे पाए जा रहे हैं वो तकरीबन 93 हैं। मतलब नियरली 3/4 ऑफ द एलिमेंट्स, जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं उसका तीसरा या चौथा हिस्से के जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो बच्चे आपके पास क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सिर्फ आपके पास 18 जो है वो नॉन मेटल्स होंगे। नॉन मेटल सिर्फ 18 है। और जो मेटलाइड है वो सिर्फ बेटा हमारे पास क्या होते हैं? 17 होते हैं, वो 7 होते हैं, सॉरी 7 हमारे पास क्या होंगे? मेटलाइड होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का काम करते हैं। तो बाकी तो इस पीरियोडिक टेबल को अगर आप देखते हैं तो ये भी मेटल होते हैं, ये भी मेटल होते हैं, यहाँ पे लोअर एलिमेंट भी मेटल होते हैं, ये भी मेटल है। तो तकरीबन 93 आपके पास मेटल्स जो होते हैं वो इस कायनात के अंदर पाए जाते हैं और पीरियोडिक टेबल में उसे मेंशन किया गया है। अब वेयर मेटल्स आर फाउंड इन नेचर, अगर आप कुदरत के अंदर देखते हैं तो आपको ये मेटल कहाँ नजर आते हैं? तो मोस्टली अकर्स इन अर्थ क्रस्ट, हमारी जमीन के ऊपर मिलेंगे या जमीन के नीचे से मिलेंगे। ये किसी दरख्त के ऊपर नहीं उगते बल्कि जमीन के साथ इसका ताल्लुक होता है। तो मेटल्स जो होते हैं वो जमीन के अर्थ क्रस्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जमीन के नीचे से मिलेंगे। तो मोस्टली इन दी फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, या तो ये ऑक्साइड्स की शक्ल में मिलेंगे या बेटा ये हाइड्रो ऑक्साइड्स की शक्ल में मिलेंगे। ये मेटल्स या कार्बोनेट की शक्ल में मिलते हैं या सल्फाइड्स की शक्ल में मिलेंगे। तो ये मेटल्स के पाए जाने का इम्कान होता है। या मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये वाले इसके बेटा ओर्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन के साथ मेटल्स क्या करेंगे? तो मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म केटाइन। मेटल जो होंगे, जैसे ये सोडियम है, इसकी ये टेंडेंसी होगी, ये बेटा ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये लूज करेगा। और इसके बाद इसने क्या करना है? ये केटाइन बनाना है। अब मेटल जो है वो किस तरह के बॉन्ड बनाते हैं? बॉन्डिंग बनाते हैं। यूजली दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड विद अदर एलिमेंट, दूसरों के साथ जब भी बॉन्ड बनाएंगे हमेशा बेटा आयनिक बॉन्ड होगा। मतलब जैसे सोडियम ने क्लोरीन के साथ मिला तो आयनिक बॉन्ड, सोडियम बच्चों ऑक्सीजन के साथ मिला तो आयनिक बॉन्ड, सोडियम सल्फर के साथ मिला तो आयनिक बॉन्ड। कोई भी धात जब किसी के साथ भी मिलती है तो मोस्टली दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। इनके अंदर पाई जाने वाली जो बॉन्डिंग होती है वो मोस्टली बेटा आयनिक होती है। बाज केसेस के अंदर कोवलेंट बॉन्ड भी आ जाता है। अब आपने इनके रिएक्शंस देखने हैं। ये जो धात होती है हमारे पास, जो मेटल्स होते हैं, ये मुख्तलिफ चीजों के साथ इनके रिएक्शंस देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपने 3 रिएक्शंस देखने हैं, एक पानी के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ और एक एसिड्स के साथ। सबसे पहले हम पानी के साथ देखते हैं। तो हमारे पास ये ठंडा पानी पड़ा हुआ है, कोल्ड वाटर है। अब इस कोल्ड वाटर के साथ हम मुख्तलिफ मेटल्स का रिएक्शन कराते हैं और देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो बेटा एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2,
जो एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 1 और 2 के अंदर मौजूद होते हैं, रिएक्ट विद वाटर विगरसली एंड वायलेंटली। ये पानी के साथ बड़ी तेजी के साथ बेटा रिएक्शन करते हैं और इसके नतीजे में क्या पैदा करेंगे, हाइड्रोक्साइड्स पैदा करते हैं और ऑक्सीजन गैस बेटा, सॉरी, हाइड्रोजन गैस पैदा करेंगे। ऑक्सीजन नहीं बेटा, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो यहाँ पे पैदा करते हैं। चलें अब हम इनके रिएक्शंस देख लेते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन करेंगे। तो पहले फर्स्ट ए के जो मेंबर है, जैसे सोडियम है, सोडियम को आपने पानी के साथ रिएक्शन करा दिया तो ये बेटा हमारे पास क्या होगा, वाटर है। जब सोडियम इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इट कैन बी फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ बच्चों क्या आएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये सॉलिड था, ये एक्वस हो जाएगा और साथ हाइड्रोजन गैस। अगर आपने पोटाशियम का इसके साथ पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पोटाशियम भी पानी के साथ रिएक्शन करेगी, क्या बनाएगी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगी। अगर रुबिडियम का रिएक्शन कराएंगे तो वो भी बेटा आपके पास रुबिडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब ये क्वेश्चन हो रहा है क्या इनके रिएक्शन एक जैसे होंगे, इनकी स्पीड एक जैसी होगी? नहीं बच्चों, इनकी स्पीड एक जैसी नहीं होगी। सोडियम जो होगा ये पानी के साथ स्लो रिएक्शन करेगा, पोटाशियम इससे तेज करेगा, रुबिडियम इससे तेज करेगा और सीजियम जो होता है वो इससे भी तेज करेगा। यानी इनके रिएक्शंस की जो पानी के साथ रिएक्ट करने की सलाहियत होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब दूसरी हमारे पास जो होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो सेकंड ग्रुप आएगा उसे आप कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम देते हैं। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे, दे आर आल्सो नोन एज ए सेकंड ग्रुप एलिमेंट। तो आपने इसे सेकंड ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। सेकंड ग्रुप एलिमेंट जो होते हैं जब ये पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सेम प्रोडक्ट होगा। देखें जैसे मैग्नीशियम है, अब आपने इसे पानी के साथ रिएक्शन करा देते हैं कोल्ड वाटर के साथ तो इसने क्या बना दिया, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाया और साथ हाइड्रोजन गैस जो होती है लिबरेट होगी। अब सेकंड ग्रुप के मेंबर कौन से हैं, ये बेरिलियम होगा, ये मैग्नीशियम होगा, ये कैल्शियम है, ये स्ट्रोंशियम है, ये बेरियम है। अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो इनके रिएक्शन जो होते हैं ये पानी के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो इनकी विगरसली जो होती है टॉप से बॉटम की तरफ पानी के साथ रिएक्शन करने की जो ताकत होती है वो बढ़ती जा रही है। मतलब बेरिलियम बहुत ऐसा रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम थोड़ा तेज करेगा, कैल्शियम उससे भी तेज, स्ट्रोंशियम उससे भी तेज और बेरियम का रिएक्शन बहुत ज्यादा बेटा फास्ट होगा, बहुत ज्यादा विगरसली रिएक्शन होगा। अब क्वेश्चन आता है क्या ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है वो इस कोल्ड वाटर के साथ तेज रिएक्शन करते हैं या ग्रुप सेकंड के एलिमेंट जो होते हैं वो पानी के साथ तेज रिएक्शन करेंगे? तो ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट होते हैं इनके रिएक्शन करने की ताकत जो होती है वो तेज होती है एज कंपेयर टू एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेकंड के। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने सोडियम और मैग्नीशियम के रिएक्शंस देखना चाहते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम के बेटा जब आप रिएक्शन देखना चाहते हैं तो सोडियम जो होगा ये बड़ा वायलेंटली रिएक्ट करेगा, बड़ी तेजी के साथ रिएक्शन करेगा पानी के साथ और एज कंपेयर टू बच्चों मैग्नीशियम की निस्बत से ये ज्यादा तेजी के साथ रिएक्शन करेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लिखी गई है कि अगर आपके पास ये जो इस कायनात के अंदर या हमारी अर्थ के ऊपर जो मेटल हमारे पास होगा, चाहे सोना है, चाहे चांदी है, चाहे एल्यूमिनियम है, तो कुदरत क्या करती है इन मेटल की सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन की एक पतली सी लेयर बना देती है जिसे हम ऑक्साइड कहते हैं। लेयर ऑफ ऑक्साइड जो होती है वो इस मेटल के इर्द गिर्द बन जाती है। तो इन मेटल्स को अगर आप सोना चांदी को एक दूसरे के करीब भी रख दें तो कभी भी ये स्टक नहीं होते। स्टक का मतलब ये है कि ये आपस में चिमटते नहीं है। लेकिन बेटा अगर इसी मेटल को आप लेके इस अर्थ से दूर खला के अंदर चले जाते हैं, फिर अगर आप इन मेटल को साथ रखेंगे तो ये ऐसे स्टक हो जाएंगे जैसे वेल्ड किए हुए हैं, तो वेल्ड की तरह हो जाते हैं। तो हमारी अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग की है कि इस जमीन के ऊपर ये मेटल आपस में स्टक नहीं होते। अगर ये हो जाते तो हम कोई भी चीज रखते हैं, सोने की, चांदी की, लोहे की, सारे वो आपस में हमेशा मिल जाते तो उनको जुदा करना इंतहाई मुश्किल था। तो ये बड़ी प्यारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। अब आपने देखना है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद स्टीम। अब स्टीम के साथ आपने मेटल का रिएक्शन कराना है। स्टीम क्या होता है कि हमारे पास यही पानी मौजूद है, कोल्ड वाटर। जब बेटा आप इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो ये वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं। अगर आप इसका टेम्परेचर और बढ़ाते हैं और ये जो आहिस्ता आहिस्ता ये जो वेपर्स होते हैं दे कैन बी चेंज इनटू स्टीम,
ये सारे के सारे किसमें चेंज हो जाते हैं, स्टीम्स के अंदर चेंज हो जाएंगे, भाप बन जाएगी, गैसियस फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। तो अगर आपने इनमें से किसी एक रिएक्टेंट को जब स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे किसी एक मेटल को, तो ये रिएक्शन और ज्यादा तेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास क्या होगा, लिथियम है, पोटाशियम है, सोडियम है या कैल्शियम है, दे आर नोन एज ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट। इनको आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होंगे बच्चों, रिएक्टिव एलिमेंट है। अगर इसे आप पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये थोड़ा ऐसा रिएक्शन करते हैं, लेकिन जब स्टीम के साथ इनको रिएक्शन कराते हैं तो इनके रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो कई गुना बढ़ जाती है और ये बहुत डेंजरस रिएक्शन होंगे, बड़ी जो है आवाजों के साथ हो रहे होंगे और ये डेंजरस रिएक्शन होंगे, बड़े खतरनाक किस्म के रिएक्शन है। इनको कंट्रोल करना इंतहाई बेटा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बनाएंगे ये हाइड्रोक्साइड ही और हाइड्रोजन। लेकिन बच्चों अगर आपके पास बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है, ये आम पानी के साथ तो रिएक्ट करते नहीं है, यानी कोल्ड वाटर के साथ दे डज नॉट रिएक्ट, कोल्ड वाटर के साथ इन्होंने रिएक्ट नहीं करना। लेकिन बेटा अगर स्टीम के साथ आप इन्हें रिएक्ट कराना चाहते हैं तो रिएक्ट एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको 700 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ाना होगा। आम टेम्परेचर पे ये रिएक्ट नहीं करते, लेकिन 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे और फिर आपको क्या देंगे, गिव आउट ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स देंगे और साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगी। अब बेटा हमारे पास क्या है, ये बेरिलियम है, प्लस आपने पानी को ले लें, ये वाटर है। ये बेरिलियम जब 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के साथ यानी स्टीम के साथ रिएक्शन करेगी 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इट कैन बी फॉर्म बेरिलियम ऑक्साइड प्लस बच्चे हाइड्रोजन बनाएगी। इसी तरीके से जो हमारे पास कुछ और मेटल्स हैं, जैसे जिंक होता है, जैसे बेटा मैग्नीशियम होता है, अगर आप इनको स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये मॉडरेट लेवल पे करते हैं। मॉडरेट का मतलब है ना ज्यादा तेज इनका रिएक्शन होता है, शिद्दत आती है, ना ज्यादा कमी आती है, बस मॉडरेट लेवल पे रिएक्शन हो रहा है। हमारी बुक में मैग्नीशियम का रिएक्शन दिया गया है। मैग्नीशियम को बच्चे आपने वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, स्टीम के साथ, ये स्टीम है यानी गैसियस फॉर्म में है, ये सॉलिड है। तो अब मैग्नीशियम क्या बनाएगा, अब मैग्नीशियम यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो रही होती है। अगर आपने मैग्नीशियम को ठंडे पानी से रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अगर मैग्नीशियम को बेटा स्टीम के साथ रिएक्शन कराया जाए तो इसके नतीजे में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और साथ हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लिबरेट होती है। अब हमने रिएक्शन पढ़ना है इन्हीं मेटल्स का विद ऑक्सीजन, कि ये ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं। तो मेटल जो होते हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे जो चीज बनाते हैं, दे आर नोन एज ए मेटल ऑक्साइड। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ईज ऑफ रिएक्शन, के ये रिएक्शन किस किस्म का होगा, एंड टाइप ऑफ ऑक्साइड, वो ऑक्साइड कैसे बनेगा, वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स पे एंड कंडीशन यूज पे, जो आप कंडीशन यूज कर रहे हैं उस पे, और बेटा आपके पास जो मेटल ऑक्साइड है उस पे डिपेंड करेगा कि आपने जो जो ऑक्साइड बनाना है वो किस किस्म का होगा। ये इस चीज के ऊपर आके डिपेंड करेगा। सबसे पहले आपने रिएक्शन ऑफ सोडियम, रिएक्शन ऑफ सोडियम को देखते हैं कि सोडियम क्या करता है। ये जो सोडियम होता है ये बहुत ज्यादा बेटा रिएक्टिव है। अगर आपने सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तब ये आपके पास क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल क्या बनेगा, ऑक्साइड। तो ये जो सोडियम होता है जब ये बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये दोनों तरह के ऑक्साइड्स बनाता है। इट कैन बी फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। ये बेटा आपके पास क्या होगा, नॉर्मल ऑक्साइड होगा। अगर आपने सोडियम का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो इट कैन आल्सो फॉर्म सोडियम पर ऑक्साइड, तो ये सोडियम पर ऑक्साइड भी बनाएगा। यानी सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड एंड सोडियम पर ऑक्साइड। अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो ये जो सोडियम होगा ये येलो फ्लेम देगा, यानी ऐसे येलो कलर का एक फ्लेम दे रहा होता है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा ये जो एलिमेंट है ये सोडियम ऑक्सीजन के साथ बेटा रिएक्ट करता है, दैट इज आल्सो नोन एज ए फ्लेम टेस्ट। तो ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या सोडियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो कैसा फ्लेम देगा, तो आप कहते हैं ये येलो फ्लेम बेटा आपके पास देगा। इसके अलावा हमारे पास और भी एलिमेंट होते हैं जब वो जलते हैं तो फ्लेम देते हैं, जैसे आपके पास बेटा कैल्शियम होता है, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे स्ट्रोंशियम है,
जैसे बेरियम है, जब ये बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो दे आल्सो गिव ए फ्लेम टेस्ट। तो ये भी आपके पास क्या है, फ्लेम टेस्ट देते हैं। तो सबसे पहले अब हम कैल्शियम का देख लेते हैं। ये कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन है। जब ये कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इट कैन बी फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ये जो फ्लेम होगा ये इंटेंस वाइट कलर का होगा, बिल्कुल वाइट फ्लेम देगा, वाइट फ्लेम, सफेद रंग का शोला आपको देगा। सारा ना पीला होगा ना नीला होगा। ये जो फ्लेम हमारे पास आ रहा होगा ये व्हाइट कलर का बेटा आपके पास क्या होगा, फ्लेम देगा। अगर आपने और इसके अंदर हल्की सी हमें क्या होगी, रेडिश नजर आ रही होगी, हल्की सी एक लकीर नजर आएगी जो कि रेड कलर की होगी। रेड कलर की बेटा हल्की सी इसने क्या दे देनी है, एक लकीर हमें देगा। अब हमने मैग्नीशियम का रिएक्शन करा के देखते हैं। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो इट आल्सो गिव्स अस ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसका फ्लेम कैसा होगा, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट फ्लेम होगा, व्हाइट फ्लेम। इसके अंदर कोई भी आपको रेडिश कलर कोई भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये बेटा व्हाइट फ्लेम होगा। फिर हमारे पास एक एलिमेंट आता है जिसे आपने स्ट्रोंशियम कहते हैं। स्ट्रोंशियम को जब ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो ये स्ट्रोंशियम ऑक्साइड बनेगा। और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का बेटा जो कलर होता है वो क्रिम्सन रेड होता है, क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन कलर देगा। अब ये क्रिम्सन कैसा कलर होता है, इसको हम कहते हैं ईंटों की तरह सुर्ख। ये जो हमारी ईंट होती है जिसे हम घर बनाते हैं, वो जो उसका कलर सुर्ख कलर होता है उसे आपने क्रिम्सन कहते हैं, उसको बेटा आपने रेड नहीं कहते। अब बेरियम आएगा। बेरियम को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इट गिव्स अस ए बेरियम ऑक्साइड। ये बेरियम ऑक्साइड बनाएगा। इसका कैसा कलर होगा, ये पेल पेल ग्रीन कलर होगा, पेल ग्रीन कलर, सेब की तरह। जैसे सेब कच्चे होते हैं, पेल ग्रीन फ्लेम देगा। अब जैसे जैसे बेटा कच्चे सेब होते हैं, ग्रीन कलर के कच्चे सेब, उनका जो ग्रीनिश कलर होगा उस किस्म का जो कलर होगा वो बेरियम देगा जब आप इसे जलाते हैं या इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब हमारा आएगा रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स। जब ये जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा, जितने भी बेटा जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट मेटल के साथ विगरसली रिएक्शन करेंगे। और इसके बाद ये रिएक्शन जो होगा ये बहुत ज्यादा डेंजरस भी होगा और ये बहुत वायलेंटली भी होगा, डेंजरस रिएक्शन होगा। अब इसके दरमियान बनेगा क्या, जैसे सोडियम है, इसको आपने डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया तो क्या बनाएगा, एक तो ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा, साल्ट बनाएगा। और दूसरा क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होगी। अगर पोटाशियम को आपने डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, ये पोटाशियम क्लोराइड बनेगा और साथ बेटा हाइड्रोजन गैस जो होती है वो लिबरेट हो जाती है। अब ये जो रिएक्शन है इसकी जो शिद्दत होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ इंक्रीज हो जाएगी, टॉप टू बॉटम की तरफ। अगर आप ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का रिएक्शन कराना चाहते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ तो टॉप टू बॉटम की तरफ ये जो रिएक्शन होगा ये विग्रसली होता जाएगा, बड़ा तेज होता जाएगा। इसकी शिद्दत जो होती है वो बढ़ती जाती है टॉप से बॉटम की तरफ। मतलब सोडियम ऐसा रिएक्शन करेगा, पोटाशियम इससे तेज करेगा, रुबिडियम बेटा इससे तेज करेगा और सीजियम का रिएक्शन इंतहाई तेज होगा। अब आप सेकंड ग्रुप के एलिमेंट देखते हैं। सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे डाइल्यूट एसिड्स के साथ बेटा रिएक्शन करेंगे। तो आप जैसे मैग्नीशियम है, इसका रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा और साथ हाइड्रोजन गैस होगी। कैल्शियम का रिएक्शन करा दें तो ये भी बेटा इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड होगा, साथ हाइड्रोजन होगी। अब इनका रिएक्शन भी टॉप से बॉटम की तरफ, टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए ये जो रिएक्शन होंगे मोर डेंजरस होते जाएंगे, मोर डेंजरस, ज्यादा शिद्दत इख्तियार करते जाएंगे, ज्यादा बेटा इनके अंदर शिद्दत आती जाएगी। मतलब इसके जो ग्रुप होते हैं वो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है। बेरिलियम थोड़ा ऐसा रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम उससे तेज, कैल्शियम उससे तेज, स्ट्रोंशियम उससे तेज और बेरियम क्या करेगा बेटा, उससे तेज रिएक्शन जो होगा वो करेगा। अब हमारे पास क्विक चेक आ गई है 18.5, 18.4। सबसे पहले आता है रिएक्शन एंड इक्वेशन बिटवीन बेरियम एंड वाटर। बेरियम और पानी का आपस में रिएक्शन कराएं
तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये बेरियम होगा प्लस बेटा ये H2O होगा। जब बेरियम को आप पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं देन इट कैन बी फॉर्म बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। और साथ ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस खारिज करेगा। अब बेटा दूसरा आएगा हाउ एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विद वाटर। अब आपके पास एल्यूमिनियम का रिएक्शन करा दीजिएगा, ये एल्यूमिनियम है, इसका पानी के साथ रिएक्शन करा गया तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और साथ क्या होगा बेटा, H2 गैस जो होती है वो यहाँ से निकलेगी। तो इस तरीके से ये हमारे पास एल्यूमिनियम का रिएक्शन होगा। तो एल्यूमिनियम क्या करती है, जब ये पानी के साथ रिएक्शन करेगी तो एक तो बेटा ये हमारे पास क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस होगी। अगर जिंक का पानी के साथ रिएक्शन करा दें, ये जिंक है, जिंक को जब पानी के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो इट कैन प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बनेगा और साथ क्या होगी, हाइड्रोजन गैस बेटा लिबरेट होगी। तो डियर स्टूडेंट, आज की डिस्कशन आपको समझ आ गई होगी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।